चाय के साथ मिठाई। इस सोसाइटी में हो गई है कोविड, वो कि पेशेंट की पॉजिटिव केस आ गई है ऊपर। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 24 जुलाई 2020 और अभी है मॉर्निंग की टाइम। तो मैं हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, आप लोग देख के ही समझ गए हो। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने की प्लान कर रही थी एग रोल की, तो इसीलिए ही मैं ये एग रोल बना रही हूँ। और ये मेरी बेटी शिवन्या के लिए है। उसकी रोटी में हमेशा घी या बटर में ही बनाती हूँ। घी से भी बटर में बनाने से ज़्यादा वो होते हैं, नरम हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बटर डाल के ही उसकी एग रोल बना रही हूँ। और कैसे है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बेंगलोर की वेदर रात भर जब मैंने सो के उठा था तो देखा था कि बहुत ही क्लाउडी है, बहुत ठंड थी आज। और अभी ये शिवन्या के लिए बन रही है एग रोल। तो आज धूप है ही नहीं सुबह से, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एग रोल ही खाया जाए और वीकेंड भी है। तो आज वीकेंड की ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये बन गई है शिवन्या के लिए एग रोल और इसकी फीलिंग्स में कुछ भी नहीं डालूँगी, ऐसे ही खाते हैं थोड़ा सॉस लगा के। और साथ में ही मैं हमारे लिए भी एग रोल बना रही हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा टिप्स देती हूँ, अगर आप लोगों के पास कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं होते तो आप लोग ऐसे प्याज और क्यूकम्बर को ही डालकर, थोड़ा लाल मिर्च और नींबू डालकर मैं इसको ही सलाद जैसे बना लिया था और इसकी फीलिंग्स ही डाल दूँगी। और साथ में ही ऊपर थोड़ा ऐसे सॉस डालकर इसको रोल कर दूँगी। तो बन गई है हम लोगों की ये यम्मी सी, और थोड़ी हेल्दी भी होता है ऐसे खाने से, क्योंकि हमेशा सब्ज़ी वगैरह फ्राई करने से ऐसे ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो हम लोग कर लेते हैं हम लोगों की ब्रेकफास्ट। तो हम लोगों की ब्रेकफास्ट हो गई है और शिवन्या की क्लास भी ख़त्म हो गई है। तो अभी ये क्या कर रही है देखिए, ये वाल पूरा ख़राब कर दिया था, तो हम उसके बीच में ही बोला था कि वाल में ही ऐसे जिग जैग कर्व बना के दे दो और वो खेलते रहेंगे। तो वही खेल रहे थे ये, आप लोग एंजॉय कीजिए। और साथ में टॉम के साथ भी ये कुछ बातें कर रहे थे। Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two, away she flew. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the dog barked at the clock. लंच बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ और ये देखिए मैंने दाल चढ़ा दिया है और दाल के साथ अरहर की दाल लिया है। साथ में ही ये रेडिश यानी मूली लिया है और एक टमाटो को भी चॉप करके ऐसे लिया है और थोड़ा नमक डालकर इसको 4 सीटी तक मैं ऐसे ही पकाऊंगी। और साथ में ही मैं चिकन करी भी बनाऊंगी, बट फर्स्ट मैं यही बना लेती हूँ। और मेरी दाल हो गई है, अभी चोखा लगाने की बारी है। इसमें कोई भी अदरक लहसुन नहीं डालूंगी, सिर्फ थोड़ा हींग डाल दिया है मैंने गरम ऑयल में। और साथ में ही थोड़ा 5 फोरन, ये 5 फोरन बंगाली और असमीज लोगों को पता चलता है क्या है। और साथ में ही मैंने थोड़ा हल्दी भी डाल दिया है। ऐसे हल्दी डालने से क्या होते हैं, वो इतना उछल नहीं आते हैं जो भी मसाला वगैरह है।
देखिए मेरी दाल की चोखा हो गई है और बहुत ही सिंपल तरीके से इस दाल को बनाया है। आप लोग चाहो तो इसमें थोड़ा घी भी ऐड कर सकते हो, फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड गुड मॉर्निंग। नहीं, अभी गुड मॉर्निंग नहीं है, आफ्टरनून हो गई है और लंच प्रिपेयर करके ही आ गई हूँ। और इधर देखिए शिवन्या और मैं नहा के आ गई हूँ। हम लोगों की फ्राइडे रूटीन खत्म हो गई है। ये देखिए शिवन्या क्या कर रहे हैं। शिवन्या हाँ खेल रहे, क्या खेल रहे हैं? जेब्रा के साथ वो खुद बनाया ये ब्लॉग से कुछ बना रहे हैं शिवन्या, है ना। हम लोगों के लंच प्रिपरेशन हो गई है। अभी किचन तक चलती हूँ, लंच खाती हूँ। आज है फ्राइडे, वीकेंड है ना। कल शिवन्या की भी छुट्टी, डैडी की भी छुट्टी है ना। शिवन्या हम दोनों पार्क में जाना है। पार्क में नहीं जाना है क्योंकि यहाँ कोरोना आ गई है, पार्क में नहीं जाना है। और कोरोना हम लोगों की सोसाइटी में भी आ गई है। बताती हूँ डिटेल्स में क्या हुआ है। पहले किचन तक चलते हैं, किचन में लंच खा लेते हैं क्योंकि थोड़ा देर बज गई है, अभी देर भी हो गई है हम लोगों को। तो चलिए किचन तक। ये देखिए मैंने जो कढ़ी बनाया था इसकी रेसिपी अभी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ये है दाल और ये है थोड़ा सलाद। आज की हम लोगों की ये लंच थी पूरी हेल्दी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को। ये है रॉ बनाना, यानी हम लोग कास्कोल बोलते हैं आसामीज में, तो इससे बनाया है। और ये मेरी एक्सपेरिमेंटल डिश है। मैंने आज तक इसको टेस्ट कभी नहीं किया, तो आप लोगों को बताऊंगी, पूरा जेन्युइन बताऊंगी। अगर बुरा लगते हैं तो मैं वो भी बोलूंगी आप लोगों को। और कलर थोड़ा डार्क हुआ है क्योंकि वो रॉ बनाना में वो होते हैं, आयरन होते हैं, तो इसीलिए चिकन करी की कलर देखिए ये थोड़ा ब्लैक किस हो गई है। साथ में ही सलाद और यहाँ दाल मैंने दाल में डाला था, आप लोगों को पहले ही बोला था, रेडिश यानी मूली, बहुत रिफ्रेशिंग वो लगता है खाने में। और साथ में ही ये है गूसबेरी यानी आंवला, ये भी बहुत हेल्दी है हम लोगों के हेयर, आईज सभी के लिए। और इसको मैं क्या करूंगी, थोड़ा मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा नमक डाल के इसको मैश करूंगी। आप लोगों को नहीं दिखाया, तो ऐसे ही खाऊंगी आज। पूरा हेल्दी खाना। और चपाती बनाने वाली थी पर सुबह मैंने खा लिया था, तो इसलिए हस्बैंड ने भी बोला कि चिकन के साथ राइस ही उनको अच्छा लगता है थोड़ा। तो ये है हम लोगों की हेल्दी लंच थाली और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। ये इस करी में कोई वाटर नहीं डाला मैंने। तो हम लोग कर लेते हैं इस लंच को एंजॉय। और आप लोग जाके देख के आइए कि कैसे बनाया मैंने ये रॉ बनाना से चिकन करी। और खा के मैं आप लोगों को बोलूंगी थोड़ी देर बाद कि इसकी टेस्ट कैसा लगा है। तो अब तक के लिए बाय। और हमारे सोसाइटी में पहले ही बोला था कोरोना की केस आ गई है ऊपर में ही, टॉप में ही, तो उसके बारे में भी थोड़ा बात बोलना है आप लोगों को। तो खा के आती हूँ थोड़ा, तब तक के लिए बाय। तो चिकन करी के लिए मैंने लिया है ये रॉ बनाना, हम लोग असमीज में इसको बोलते हैं कास्कोल। और इससे ही आज बनाऊंगी मैं चिकन करी, रॉ बनाना, चिकन करी विथ रॉ बनाना। और इसके लिए मैंने बनाना को काट कर ऐसे पानी में थोड़ी देर भिगो के रखा है ताकि ये ब्लैक ना पड़ जाए। आलू को भी मैं कभी कभी ऐसे ही रखती हूँ। और साथ में ही चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में ऐसे रख दिया है, 400 ग्राम चिकन। साथ में ही एक बड़ा सा टोमेटो को चॉप कर लिया है और ग्रीन चिली होल लिया है। साथ में ही जिंजर गार्लिक क्रश करके और एक लार्ज ऑनियन को चॉप करके लिया है। तो फर्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ चिकन करी। ये मेरी एक्सपेरिमेंटल डिश है, कभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया, बस सुना है इसके बारे में। तो फर्स्ट मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, साथ में ही डाल दिया है थोड़ा जीरा, होल जीरा और एक कश्मीरी लाल मिर्च। तो जब ये
हो जाएंगे तब मैं इसमें थोड़ा मेरी ड्राइड करी पत्ता थी तो उसको ही डाल दिया है। अगर आप लोगों के पास फ्रेश है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएंगे। और अभी मैं प्याज डाल दिया है इसमें, जो मैंने डाला था लार्ज ऑनियन चॉप करके रखा था, साथ में ही होल ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक की क्रश किया हुआ सभी को डाल दिया है। अगर आप लोग बे लीव्स यानी तेज़ पत्ता भी इसमें डालते हो तो बहुत अच्छा स्वाद आएंगे। और आप लोग थोड़ा गरम मसाला जैसे लौंग इलायची दालचीनी भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला। मैंने सोचा कि सिंपल ही इसको ट्राई करूँगी। अब मैंने मेरी जो चिकन थी उसको डाल दिया है इसको, और चिकन के पीसेस थोड़ा छोटा किया है क्योंकि मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाऊंगी और इसमें कोई भी वाटर नहीं जाएंगे, ये ड्राई फ्राई होगा। और अभी मैं इसमें जो एसेंशियल मसाला वगैरह थे, पाउडर जीरा, धनिया और नमक, हल्दी सभी को डाल दिया है। और एक बार इसमें थोड़ा मैं ब्लैक पेपर की पाउडर भी डालूँगी तो बहुत अच्छा खुशबू आता है। और साथ में ही थोड़ा चिकन मसाला भी डाल दिया है। और इस चिकन करी की एक खासियत है कि इसको मैं रॉ बनाना से बना रही हूँ। तो रॉ बनाना में बहुत सारे आयरन्स, विटामिन्स, मिनरल रहते हैं जो हम लोगों की डायरिया रुकते हैं। ये खाने से एनीमिया हम लोगों के क्योर हो सकते हैं, हम लोगों की मेटाबॉलिज्म पावर जो है वो बढ़ जाता है। तो इसको ढक के मैंने रख दिया था। अभी 5-6 मिनट के लिए जब हो गई तब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मेरी कटी हुई टमाटर थी उसको डाल दिया है, देखिए आप लोग। और साथ में ही डाल दिया है मेरी कटी हुई रॉ बनाना के पीसेस। इसमें आलू नहीं डालूँगी मैं। ये करी बहुत ही टेस्टी होगा मेरे ख्याल से। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, बट अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी बना था, इसीलिए आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। और इसको फिर से मैं ऐसे ही थोड़ा गरम मसाला डाल के ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी। ये करी लगभग 15 मिनट्स में हो जाता है। थक दिया था मैंने, आप लोगों को दिखाया है तो 20 मिनट्स में हो गई थी। और साथ में ही गरम मसाला डाल के इसको मैं थोड़ा कोरिएंडर लीव्स भी डाल दिया था लास्ट में। तो कलर थोड़ा फेड आए हैं क्योंकि आयरन रहता है रॉ बनाना में, बट खाने में टेस्टी हुआ था। तो आप लोग भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हो। वेलकम अगेन। लंच हो गई है हम लोगों की, और जो चिकन करी बनाया था वो बहुत ही टेस्टी बना था। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, खा के बहुत ही माइल्ड हुआ था क्योंकि मैंने जो चिली डाला था, ग्रीन चिली, वो मैं कभी भी ऐसे तोड़ के नहीं देती हूँ क्योंकि सिफरना अगर बच्चे रहते हैं तो ऐसे ही मैं डाल देती हूँ होल ही। अगर और सिफरना के लिए अलग से रख के मैं उसको बाद में मैश कर देती हूँ। तो बहुत ही माइल्ड हुआ था। और आप लोग तेज पत्ता भी इसमें ऐड कर सकते हो, तभी बहुत फ्लेवर अच्छा आएंगे मेरे ख्याल से। बट मेरे पास नहीं थी, इसीलिए जो बे लीव्स है वो। तो बस अच्छा लगा खा के, और यूनिक डिश था। कभी भी मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने सुना था बट कभी भी ट्राई नहीं किया। बट मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे हमेशा वैरायटी, खाने में वैरायटी लाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हमेशा रोज़ एक ही चिकन करी, ऐसा मैं हमेशा खाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। और गूसबेरी जो आंवला, वो आप लोग ले सकते हो। हम लोग तो पूरा लेते हैं, राइस के साथ ही लेते हैं और उसको मैश करके खा लेते हैं। ऐसे भी आंवला खाने के बाद थोड़ा वो जो मीठा मीठा लगता है ना, पानी पीने के बाद बहुत अच्छा लगता है मुझे। यही बात। और हम लोगों की सोसाइटी में अभी आती हूँ मुद्दे पे, सोसाइटी में हो गई है कोविड, वो कि पेशेंट की पॉजिटिव केस आ गई है। ऊपर ही हम लोग 3rd फ्लोर पे है और वो लोग हैं, पर हम लोग सी विंग पे है। बट हम लोगों की जो अपार्टमेंट है वो A-B-C विंग, सभी, कोई भी उसमें गैप नहीं है, एक ही है। जस्ट सी विंग जो है वो थोड़ा ऊपर है, उसके नीचे जाके ही B, उसके नीचे जाके ही A है, A विंग। और जो हुआ है बच्चे की, किड्स के हुआ है, वो A विंग पे है। हम लोग के ऊपर की फ्लोर की A विंग पे है, मतलब एक ही विंग है, कोई उसमें गैप नहीं है। तो पूरा ऊपर का पोर्शन सील कर दिया है अभी। और ऊपर में जो भी रहते हैं सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया है, और जिनका नहीं भी हुआ है सेल्फ सेफ्टी के लिए। और उन लोगों को जो भी डेली बेसिस पे रेशन वगैरह, दूध, चावल, दाल, ये तो चाहिए। और किड्स अगर रहते हैं तो दूध खासकर, तो वो सिक्योरिटी दे के आते हैं उन लोगों को। और आज पूरा बिल्डिंग, हम लोगों की पूरा बिल्डिंग सैनिटाइज कर दिया है। और जिनका पेशेंट था वो लोग शायद सुना है कि दुबई
में आए थे या कुछ ऐसा है। और वो लोग एयरपोर्ट में ही उन लोगों का वो हो गया था, जब स्वैब टेस्ट लिया था तभी उन लोगों को पता चल गया था कि है, बट कोई भी उसमें वो नहीं है, कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई दिया उन लोगों को। इसलिए हम लोग के पास ही नारायण हृदयालय है, तो उन लोग वहाँ जाके वो लोगों ने एक दिन ट्रीटमेंट लिया है, बट डॉक्टर ने कोई सिम्टम नहीं है, इसीलिए उन लोगों को फिर से अपार्टमेंट में ही वो फेस किया है, बट होम क्वारंटाइन कर दिया है। और किड्स का हुआ है, मम्मी और किड्स का ऐसे सुना है। तो अभी डर लग रहा है, क्योंकि अगर एक बार हो जाता है, बट उन लोगों की स्पीडी रिकवरी के लिए भी हम लोग प्रे कर रहे हैं, क्योंकि किड्स का है तो थोड़ा बुरा लगा किड्स का, वो लोग उतना, बट सिम्टम कोई नहीं है, उन लोगों के कोई सिम्टम नहीं दिखाया है वो कोविड का, कोरोना वायरस का, जैसे कुछ बुखार वगैरह ऐसा। उन लोगों को ऐसे ही एयरपोर्ट में स्वैब टेस्ट किया तभी उन लोगों को पता चला, बट अभी थोड़ा डर लगता है, इसीलिए नीचे जाना पूरा बंद है। सिर्फ एक जन ही हम लोगों के घर में एक ही जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट जाते हैं तो दूध लेने के लिए भी वो ही जाते हैं, हम लोग नहीं जाते। शिवेंद्र और कोई भी बच्चा बाहर, हम लोग पूरा क्वारंटाइन हो गए हैं अभी हम लोग भी स्वैब सेफ्टी के लिए। और सोसाइटी ने भी बहुत अच्छा वो इनिशिएटिव लिया है, पूरा ऊपर का पोर्शन पूरा बिल्डिंग तो सैनिटाइज किया ही है, बट ऊपर का वो भी ब्लॉक कर दिया है, सीढ़ी से लेकर लिफ्ट भी बंद है पूरा अभी। तो वही थोड़ा डर लग रहा है तब भी, क्योंकि एक जन के होते हैं तो वो स्प्रेड हो रहे थे, और ऐसे भी बेंगलोर में अभी बहुत केस फैल रहा है वो कोविड की, तो वही डर लग रहा है थोड़ा बहुत। तो बस यही शिवेंद्र अभी सो रहे हैं, और पूरा दिन आज क्लाउडी थी, अभी धूप निकल गया है। और हम लोगों का क्या प्रॉब्लम है यहाँ, जब भी मानसून की टाइम होते हैं तो करंट का बहुत वो इलेक्ट्रिसिटी आते जाते रहते हैं, रात को नहीं होते बट दोपहर को। तो मुझे अभी वॉशिंग मशीन में ही कपड़ा देना है, और थोड़ा धूप भी निकल के आए हैं तो होप सूख जाए, नहीं तो अगर नहीं सूखते तो बहुत वो लगता है ना, कुछ अजीब सा स्मेल आता है कपड़े से। तो चलिए पहले हम लोग कपड़ा वॉशिंग मशीन में दे के आए। धूप बहुत है, हम लोग 3rd फ्लोर पे है ना, वो 4th फ्लोर देखिए वही हुआ है, आगे मतलब आगे है, बट वही है वो पॉजिटिव केस। तो अभी पूरा सावधान होना होगा सभी को, और बाहर निकलना तो पूरा बंद टोटली, किड्स को लेकर खासकर। अभी पूरा एकदम अच्छा धूप आ गए हैं, तो कपड़ा धुल के वो सूख भी जाएंगे शायद, देखिए आप लोग। थोड़ा धूप होने से भी अच्छा लगता है ना, हमेशा वो थोड़ा वो जब मानसून के टाइम पे जो मॉइस्ट रहता है, फ्लोर पे भी थोड़ा मॉइस्ट अच्छा नहीं लगता है ना। तो अभी शिवेंद्र सो गई है, आप लोग को उसकी एक्शन दिखाती हूँ, चलिए वो कैसे सोते हैं। Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. But mother will catch you, cradle and all. बम हो गई है, सभी किचन भी क्लीन है। और आज सुबह से मुझे कुछ अजीब सा लग रहे थे, सोचा क्या हुआ, कुछ क्या नहीं किया मैंने बाद में मुझे पता चला कि आज सुबह से मैंने चाय ही नहीं पिया, क्योंकि सुबह जो मैंने रोल बनाया था उसके बाद शिवेंद्र की क्लास शुरू हो गई थी, तो मैंने पूरी ही गई चाय लेने के लिए, हस्बैंड को फटाफट दे के आई, और मैं लिया ही नहीं आज पूरा दिन। तो अभी थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि मैंने चाय तो लिया ही नहीं। तो अभी मैं दोपहर को कभी सोती नहीं हूँ, तो अभी थोड़ा क्रेविंग हो रही है चाय की। ये देखिए मेरी चाय उबल रही है, और साथ में ही है
ये मिठाई उस दिन मैंने बनाया था ना, मैसूर पाक, जो रेसिपी आप लोग डाला था। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लेना। ये घर में ही बनाया हुआ मिठाई है, बहुत ही टेस्टी हुआ है, बहुत ही। मैंने भी सोचा नहीं था कि इतना टेस्टी बनेंगे, बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। बट मैं इतना मीठा पसंद नहीं करती, मुझे थोड़ा नमकीन ही अच्छा लगता है, नमकीन चीज़ें ही। तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया, तो अभी सोच रही हूँ कि चाय के साथ थोड़ा लूँगी, इसलिए चाय में वो ज़्यादा शुगर नहीं डाला है, बट अदरक वाली चाय और उसके साथ मिठाई, होममेड मिठाई। आप लोग पूरा बना सकते हो इसको, और बहुत कम सामान में, सिर्फ घी, शुगर और बेसन से बनाया था। आप लोगों ने देखा ही नहीं, देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत टेस्टी और डिलीशियस, बहुत ही कम समय में बन जाता है। तो पहले चाय पी लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। चाय के साथ मिठाई, बहुत ही अच्छा हुआ है, एकदम पेड़ा जैसा होता है ना, ऐसा ही टेस्ट है। और आप लोग सोचते होंगे कैसा पागल है कि खुद की खाना खुद ही तारीफ करते जा रहे हैं, खुद की बनाए हुए खाना मिठाई। बट रियली एक्चुअली ये बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बना है। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अगर आप लोग स्वीट्स खाते हो तो एक टिप्स है कि चाय में ज़्यादा शुगर मत डालना, थोड़ा माइल्ड ही अच्छा लगता है मिठाई के साथ, क्योंकि यहाँ थोड़ा मीठा मैंने डाला था, आप लोगों ने देखा ही है, जिन लोगों ने देखा है इस रेसिपी को। बट बहुत ही टेस्टी है। आप लोग घर मार्केट की वो मिठाई भूल जाएंगे अगर एक बार बनाएंगे तो यही थी आज की मेरी ब्लॉग, डेली ब्लॉग वीकेंड की। हमेशा मैं वीकेंड में ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोग जानते हो, जो लोग मुझे पहले से ही फॉलो करके आए हो। तो बस ऐसे ही करते रहे। और अभी तो घर से निकलना भी थोड़ा, पहले कुछ दिन तो ऐसे तो हम लोग टहलते थे, बाहर भी आते जाते रहते थे, पर अब बिल्डिंग में ही अगर आपके वो कोविड पेशेंट है तो ये तो पूरा नामुमकिन है, एकदम रिस्की हो गई है। तो नहीं जाने वाला भी हूँ हम लोग, और जाना नहीं भी चाहिए किसी को भी, खासकर जिनके घर में किड्स टोडलर है उन लोगों के लिए, और बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिन लोगों को बहुत ही रिस्की है। क्योंकि ये केस तो बाहर से आए हैं, दुबई से, मैंने आप लोगों को ही बोला था पहले ही। बट कम्युनिटी अभी बेंगलोर में कम्युनिटी स्प्रेड भी बहुत हो रहे हैं, तो सभी को सावधान ही रहना चाहिए। बाकी हमारे होम टाउन में भी बहुत है, गुवाहाटी में। तो बस यही लॉकडाउन की डायरी है मेरी, घर में ही, और कुछ आप लोगों को चाहकर भी कुछ नहीं दिखा सकती हूँ। पहले तो बहुत प्लान थी कि बेंगलोर शिफ्ट होने के बाद आप लोगों को ये दिखाऊंगी, वो दिखाऊंगी, साउथ इंडिया घूमने की भी प्लान थी एक बार, बट अभी तो नहीं हो पा रहे हैं, और 1 साल तक नहीं होगा, शायद क्या नहीं होगा, कोई नहीं जाने वाले हैं कुछ भी मॉल में, कुछ बाहर। तो बस यही हम लोगों की लॉकडाउन डायरी है। आप लोग भी समझ सकते हो, और इसके अलावा कुछ दिखा भी नहीं सकते मैं। तो होप आप लोगों को जो भी दिखाया, जो भी कुछ, और मैं हमेशा ब्लॉग में कुछ ना कुछ दिखाना चाहती हूँ, ऐसे ही कोई ऐसा ब्लॉग नहीं डालना चाहती हूँ कि कोई आप लोग नहीं सीख पाए। रेसिपी हो, स्किन केयर, बेबी केयर, सभी चीज़ ध्यान में रख के ही मैं ब्लॉग बनाती हूँ, ऐसे ही नहीं डालती मैं ब्लॉग। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगते हैं तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, ये मेरी शिकायत है। बहुत लोग देखते हैं पर कमेंट नहीं करते, तो कोई कमेंट भी कीजिए, अच्छा लगता है आप लोगों की कमेंट पढ़ के। तो बस यही मेरी आज की ये ब्लॉग थी वीकेंड फ्राइडे की। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और वो रॉ बनाना की जो चिकन करी है आप लोग बना के खाइए, अगर घर में होता ही है तो सभी के घर में, क्योंकि हमेशा एक ही चीज़ खा के हम लोग बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा ट्विस्ट भी डालना चाहिए खाने में। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक नई वीडियो के साथ और ब्लॉग और रेसिपी के साथ आप लोगों को। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय।